क्या कभी सोचा है कि हमारे इस विशाल ब्रह्मांड का अपना एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन हो सकता है? मतलब एक ऐसा बटन जो अगर दब गया तो सब कुछ, हर एक कण, हर एक आकाशगंगा बस पलक झपकते ही हमेशा के लिए गायब हो जाए। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आज हम एक ऐसे असली वैज्ञानिक कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा अजीब है, और इसका नाम है वैक्यूम डीके। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक झटके में बिना किसी आवाज के पूरा ब्रह्मांड बस खत्म हो सकता है। कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस खामोशी। ये ब्रह्मांड के अंत की सभी थ्योरीज में से शायद सबसे अजीब और सबसे डरावनी है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम इस डरावनी संभावना की तह तक जाएंगे, इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि हमें सच में इससे कितना डरने की जरूरत है। तो ये ब्रह्मांड का सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन आखिर है क्या? देखिए, वैज्ञानिक भाषा में इसे वैक्यूम डीके कहा जाता है, यानी वैक्यूम या निर्वात का खत्म हो जाना। और यकीन मानिए, ये सुनने में जितना भयानक लगता है, असल में ये उससे भी कहीं ज्यादा है। ये सिर्फ चीजों को नष्ट नहीं करेगा, ये तो भौतिकी के मतलब फिजिक्स के नियमों को ही दोबारा लिख देगा। जरा सोचिए, जिस बुनियाद पर हमारा पूरा ब्रह्मांड, हमारी पूरी सच्चाई टिकी है, वही बुनियादी बदल जाएगी। अब इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मांड के कुछ बहुत ही बेसिक नियमों को जानना होगा। तो चलिए पहले ऊर्जा, स्थिरता और क्वांटम फील्ड्स की दुनिया की एक छोटी सी सैर करते हैं। सबसे पहले वैक्यूम। देखिए, जब हम वैक्यूम के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में बस खाली जगह आती है ना? लेकिन फिजिक्स में इसका मतलब कुछ हो रही है। फिजिक्स में वैक्यूम का मतलब है किसी भी सिस्टम की सबसे कम एनर्जी वाली हालत। ये खालीपन नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी है, आराम की अवस्था है। इसे ऐसे समझिए, ब्रह्मांड में हर चीज को आराम पसंद है, हर चीज स्थिरता चाहती है, यानी सबसे कम एनर्जी वाली स्टेट। ज्यादा एनर्जी का मतलब है अस्थिरता, जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर रखी गेंद जो कभी भी लुढ़क सकती है। और कम एनर्जी का मतलब है स्थिरता, जैसे घाटी में आराम कर रही वही गेंद। ब्रह्मांड की हर चीज उसी घाटी में पहुंचना चाहती है। तो ये स्थिरता आती कहां से है? ये आती है क्वांटम फील्ड से। आप इन्हें एक तरह से ब्रह्मांड का ऑपरेटिंग सिस्टम मान सकते हैं। यही वो नियम है जो हर कण को बताते हैं कि उसे क्या करना है। और हर सिस्टम की तरह ये फील्ड्स भी हमेशा सबसे स्थिर, सबसे कम एनर्जी वाली अवस्था में ही रहना चाहती हैं। तो अगर सभी फील्ड्स स्थिर रहना चाहती हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? खैर, एक ऐसी फील्ड है जिस पर हमें शक है, एक ऐसी फील्ड जो शायद सिर्फ स्थिर होने का नाटक कर रही है। चलिए हमारे इस केस के मुख्य संदिग्ध से मिलते हैं, हिग्स फील्ड। हिग्स फील्ड ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और यही वो चीज है जो छोटे छोटे कणों को उनका द्रव्यमान यानी वजन देती है। अगर ये ना होती तो सभी कण प्रकाश की गति से बस उड़ते रहते, कोई परमाणु नहीं बनता, कोई तारे नहीं होते, और हम और आप भी नहीं होते। ये हमारे वजूद की नींव है। तो फिर ये खतरा कैसे हो सकती है? और देखिए, ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। 1964 में पीटर हिग्स और कुछ और वैज्ञानिकों ने इस फील्ड की भविष्यवाणी की थी। दशकों तक ये सिर्फ एक आइडिया था, लेकिन फिर 2012 में सर्न की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में वैज्ञानिकों ने आखिरकार हिग्स बोसॉन नाम के कण को खोज ही निकाला। ये एक बहुत बड़ी खोज थी जिसने साबित कर दिया कि हाँ, हिग्स फील्ड सच में मौजूद है। तो फील्ड मौजूद है, ये हमें वजन देती है, ये जरूरी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ स्थिर होने का दिखावा कर रही हो? बस यहीं से कहानी में एक बहुत डरावना मोड़ आता है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए उस पहाड़ वाली गेंद के उदाहरण पर वापस चलते हैं। मान लीजिए कि हमारा ब्रह्मांड उस गेंद की तरह है जो एक घाटी में आकर रुक गई है। बाहर से देखने में तो ये काफी स्थिर लग रही है ना? वैज्ञानिक इस अवस्था को मेटास्टेबल या फॉल्स वैक्यूम कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो ये एक धोखा है। ये स्थिर लगता है, लेकिन ये असली सबसे पक्की वाली स्थिरता नहीं है। ये बस एक अस्थायी आराम की जगह है, एक झूठा आराम। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर पास में ही एक और ज्यादा गहरी और ज्यादा स्थिर घाटी हो? हमारी गेंद अभी एक छोटी घाटी में है जिसे हम फॉल्स वैक्यूम कह रहे हैं, लेकिन असली सबसे गहरी घाटी, जिसे ट्रू वैक्यूम कहते हैं, पास में ही मौजूद है। और हमारा ब्रह्मांड इस धोखे में जी रहा है, इस बात से अनजान कि एक ज्यादा बेहतर, ज्यादा स्थिर घर बस एक छोटी सी छलांग की दूरी पर है। और यह सिर्फ कोई कल्पना नहीं है, हमारे पास इसका एक सुराग भी है, एक संख्या 125 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ये सर्न के वैज्ञानिकों द्वारा मापा गया हिग्स बोसॉन का वजन है, और जब उन्होंने इस नंबर को अपनी फिजिक्स की इक्वेशंस में डाला तो नतीजे चौंकाने वाले थे। यही वो नंबर है जो इस भयानक संभावना की ओर इशारा करता है। इन मापों के नतीजे बताते हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक चाकू की धार पर टिका हुआ है। अभी के लिए तो स्थिर है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बस इस एक खोज ने ब्रह्मांड की स्थिरता के बारे में हमारी पूरी समझ को ही बदल कर रख दिया। तो अब हम ये तो जान गए कि हमारा ब्रह्मांड अस्थिर क्यों हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये अंत असल में होगा कैसे। चलिए अब उस बुलबुले के बारे में बात करते हैं जो सब कुछ खत्म कर सकता है। ये सब शुरू होता है क्वांटम दुनिया के एक बहुत ही अजीब नियम से, जिसे क्वांटम टनलिंग कहते हैं। देखिए, हमारी दुनिया में अगर आपको एक पहाड़ी के पार जाना है तो आपको उस पर चढ़ना होगा, लेकिन क्वांटम दुनिया में आप बस उस पहाड़ी के आर पार टनल कर सकते हैं, मतलब अचानक दूसरी तरफ प्रकट हो सकते हैं। हिग्स फील्ड भी ठीक यही कर सकती है। बिना किसी वजह के ये ऊर्जा की पहाड़ी को पार करके उस ज्यादा गहरी, ज्यादा स्थिर घाटी में गिर सकती है। और जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांड के किसी एक कोने में ट्रू वैक्यूम का एक छोटा सा बुलबुला पैदा हो जाता है, और क्योंकि ये नई अवस्था ज्यादा स्थिर है, ये फैलना शुरू कर देता है। ये अपने आसपास के फॉल्स वैक्यूम को खाता जाता है, और ये बुलबुला लगभग प्रकाश की गति से फैलता है, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नए फिजिक्स के नियमों वाले ब्रह्मांड में बदलता जाता है। इसे समझने का एक और बड़ा अच्छा तरीका है सुपरकूल्ड पानी का उदाहरण। पानी कभी कभी 0 डिग्री से नीचे भी तरल रह सकता है, यानी एक मेटास्टेबल अवस्था में, लेकिन जैसे ही आप उसे हल्का सा हिलाते हैं वो पूरा का पूरा एक ही पल में जम जाता है। हमारा ब्रह्मांड भी उसी पानी की बोतल की तरह हो सकता है, जो बस एक ट्रू वैक्यूम के बुलबुले के बनने का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो प्रकाश की गति से एक बुलबुला पूरे ब्रह्मांड को दोबारा लिख रहा है, लेकिन अगर वो हम तक पहुंच गया तो इसका असल में मतलब क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके भयानक परिणामों को देखते हैं। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं है जो चीज़ों को तोड़ फोड़ देगा, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बुरा है। ये तो हमारी सच्चाई को ही मिटा देगा। कणों का वजन बदल जाएगा। केमिस्ट्री, जो जीवन का आधार है, वो काम करना बंद कर देगी। हमारे शरीर के परमाणु एक साथ नहीं टिक पाएंगे। ये सिर्फ मौत नहीं, ये तो वजूद का ही मिट जाना है। और सबसे डरावनी बात यह है कि किसी को कभी पता नहीं चलेगा कि यह हो रहा है। वो बुलबुला प्रकाश की गति से चलता है, कोई भी सिग्नल उससे तेज नहीं चल सकता। एक पल आप हैं और अगले ही पल आप और वो सारे नियम जिन्होंने आपको बनाया, दोनों ही जा चुके होंगे। ठीक है, एक गहरी सांस लीजिए। ये सब काफी डरावना था। तो अब जब हम सब थोड़ा घबरा गए हैं, चलिए हकीकत पर वापस आते हैं। क्या हमें सच में इस बारे में सोचकर अपनी नींद खराब करनी चाहिए? आइए देखते हैं कि विशेषज्ञ इस पर आखिरी फैसला क्या देते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, इस कॉस्मिक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन के दबने की संभावना आखिर है कितनी? तो अच्छी खबर यह है कि वैज्ञानिकों ने इसका पूरा हिसाब किताब लगाया है, और नतीजा, हमारे फॉल्स वैक्यूम के जीवन काल का अनुमान ब्रह्मांड की आज की उम्र से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। यह संख्या इतनी बड़ी है कि उसे लिखना भी मुश्किल है। तो हाँ, यह हो सकता है, लेकिन शायद तब तक सूरज भी नहीं रहेगा। कुछ लोगों को यह भी डर था कि शायद सर्न जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर गलती से इस प्रक्रिया को शुरू ना कर दें, लेकिन इस चार्ट को देखिए। प्रकृति खुद अरबों सालों से हमसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली प्रयोग कर रही है। अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें हमारे वायुमंडल से इतनी ज्यादा ऊर्जा से टकराती हैं जितनी हम कभी बना भी नहीं सकते, और अगर उन टकरावों ने अब तक कुछ नहीं किया तो हमारे छोटे प्रयोगों से भी कुछ नहीं होगा। और एक और दिलचस्प अच्छी खबर है, हमारा ब्रह्मांड खुद फैल रहा है, और इस फैलाव की रफ्तार भी बढ़ रही है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी दूर की आकाशगंगा में वैक्यूम डीके शुरू भी हो जाए तो हमारे और उस बुलबुले के बीच का स्पेस शायद बुलबुले की रफ्तार से भी तेजी से फैलेगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड खुद ही हमारी रक्षा कर रहा हो। तो ब्रह्मांड के अंत की दूसरी बड़ी कहानियों के मुकाबले ये कैसा है? देखिए, हमारे पास बिग फ्रीज है, एक धीमी, ठंडी और अकेली मौत। फिर है बिग क्रंच, जिसमें सब कुछ वापस एक बिंदु में सिमट जाएगा, और बिग रिप, जिसमें डार्क एनर्जी सब कुछ फाड़ देगी। और फिर आता है वैक्यूम डीके, जो अचानक बिना आवाज के सब कुछ बदल देगा। ये निश्चित रूप से सबसे अनोखा और सबसे अजीब अंत है। तो भले ही हमें आज इससे डरने की जरूरत नहीं है, वैक्यूम डीके का विचार अपने आप में बहुत गहरा है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पूरा अस्तित्व, हर तारा, हर ग्रह और खुद जीवन एक बहुत ही नाजुक और शायद एक अस्थायी कॉस्मिक संतुलन पर टिका हुआ है।
और ये हमें एक अंतिम दिमाग चकरा देने वाले विचार पर छोड़ जाता है। हम इसे विनाश के रूप में देखते हैं, हमारे ब्रह्मांड का अंत। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक अंत ना हो? क्या हो अगर ये एक कॉस्मिक रीसेट बटन हो, एक ऐसा बदलाव जो सब कुछ साफ करके पूरी तरह से नए नियमों और शायद नए तरह के जीवन के साथ एक नए ब्रह्मांड को जन्म दे? क्या ये एक अंत है या एक ब्रह्मांडीय पुनर्जन्म?